हेलो स्टूडेंट। सो हम लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा एक टर्म आता है दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है, इसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी of particular class, sum of frequency of particular class and all previous classes is known as cumulative frequencies, ठीक है, is known as cumulative frequency। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है लेस देन cumulative frequency डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल, दूसरा होता है मोर देन cumulative frequency टेबल, ठीक है। तो मैं एक जनरल सा मैं एक डेटा दे रहा हूं, ठीक है, एंड हमने उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, पहले लेस देन में और बाद में ग्रेटर देन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा चीजों को ना देते हुए मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सबसे पहला हमारे पास है क्लास इंटरवल, एंड ये हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी, इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन या मोर देन वाले टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्लास है, पहला है 130 टू 135, 135 to 140, 140 to 145, 145, 150, 150 to 155, and last one is 155 to 160, ठीक है। Their frequencies are initially for the first interval it is 53, for second interval it is 42, then 35, then 31, then 28, and last one is 11. It is also given that total frequencies means we can also add those numbers. So total is 200, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200 एंड दिस इज गिवन, ठीक है। मतलब क्या क्या हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल इज गिवन एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो गिवन। नाउ वी शुड मेक द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मींस लेस देन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। लेस देन मतलब स्टार्टिंग from 130 to 135,
सो वी हैव टू स्टार्ट विथ लेस देन 130. ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं लिखते जा रहा हूं. तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लेस देन 130. देन उसके बाद क्या था 135. तो नेक्स्ट क्या आएगा लेस देन 135. फिर नेक्स्ट क्या हो गया लेस देन 135 आया. फिर नेक्स्ट हो गया लेस देन 140. फिर हो गया लेस देन 145. फिर हो गया लेस देन 150. फिर हो गया लेस देन 155. फिर हो गया लेस देन 160. ठीक है, अब यहां मुझे फ्रीक्वेंसी की जगह मुझे लिखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड यहां हमको टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा अपने आप लास्ट में टोटल बन जाएगा. ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सबसे पहले हमारा है लेस देन 130. लेस देन 130 में स्टार्टिंग ही 130 से 135 के बीच में है, तो लेस देन 130 क्या हो गया जीरो, कुछ है ही नहीं. फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है लेस देन 135, मतलब 130 से 135 के बीच की जो वैल्यू दी हुई है मतलब 53, वो इसमें आ जाएगा. कैसे लिखेंगे 0 + 53. तो ये हमारा बन गया 53. फिर नेक्स्ट क्या हो गया अगले वाले में क्या हो जाएगा 53 + 42. ठीक है, 53 + 42. तो ये हमारा बन गया कितना हो गया 95. ठीक है, फिर नेक्स्ट कर रहे हैं लेस देन 145. तो 145 का हमारे पास डेटा था 35. ठीक है, तो मतलब क्या बनेगा 95 + 35. ठीक है, तो दिस इक्वल टू हो गया हमारा 130. ठीक है, फिर अगले में क्या आ जाएगा 130 प्लस लेस देन 150. क्या बनेगा उसमें 145 से 150 वाला डेटा इसमें ऐड हो गया, ये बन गया 161. नेक्स्ट हो गया हमारे पास 161 प्लस क्या आ जाएगा 28. तो हमारे पास बन गया 189. एंड लास्ट वन इज 189 + 11 एंड दिस इक्वल टू हो गया 200. ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो मैंने जो कॉलम बनाया था 200 वाला, वो तो हमारे पास गिवन वाला टाइप था, अदरवाइज इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेटर देन में. ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा जो हमने जो डेटा लिखा है लास्ट से ऊपर तक आ जाओ. ठीक है, लेस देन में ऊपर 0 था, 0 से हम नीचे पे आए. ठीक है, और ग्रेटर देन में क्या करेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे. ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सेकंड वाले में मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. मतलब क्या होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो मैंने जो लेस देन लिखा है इन सबको मैं ग्रेटर देन मोर देन वाले से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मतलब शुरुआत से हमारा स्टार्ट होगा. ठीक है, तो हम बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं. ठीक है, तब यहाँ पे हमको बनाना है मोर देन वन का टेबल.
ठीक है। तो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, शुरुआत से चलेंगे हम। तो हमारे पास क्या चीज है, वैल्यूज जो दी हुई है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 130 से स्टार्ट है, तो सबसे पहला हमारा आएगा मोर देन 130। अगर वैसे सोचोगे तो 130 से बड़े सारे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, मोर देन 135। फिर नेक्स्ट हो गया मोर देन 140। फिर हो गया मोर देन 145। फिर हो गया मोर देन 150। फिर हो गया मोर देन 155। नेक्स्ट हो गया मोर देन 160। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें लास्ट कहां तक था, 155 टू 160। अब इसमें कहां पे आया, ये 160 से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब मैक्सिमम तो 160 है, तो 160 से ऊपर क्या होगा, 0। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मोर देन 160 मींस 0। ठीक है। फिर अगले बात क्या है, मोर देन 155। मोर देन 155 मतलब 155 से लेके, ठीक है, मोर देन 155 का मतलब क्या हो गया, 155 से 160 के बीच की वैल्यू क्या थी, 11। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस 11 मतलब 11। अगले में क्या हो गया, 11 प्लस, ठीक है, क्योंकि 150 से बड़े, तो 155 से बड़ा कितना था, वो था 11। 150 से 155 के बीच की वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, तो वो हमारा कितना हो गया, 11 प्लस 28 मतलब 39। ठीक है। अगर आप लोग टेबल देखोगे, क्योंकि मैंने सबसे शुरुआत में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 150 से 155 के बीच में हमारे पास वैल्यू थी 28। नेक्स्ट हमारे पास हो गया 39 प्लस, ठीक है, नेक्स्ट हो गया 39। 39 प्लस नेक्स्ट क्या बन गया हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा 31। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 31, तो ये हमारा बन गया 70। ठीक है। फिर अगले में क्या आ जाएंगे, 70 प्लस कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, नेक्स्ट हो गया हमारे पास 35। 70 प्लस 35 मीन्स 105। अब नेक्स्ट है 105 में क्या ऐड करेंगे, 105 में ऐड होगा 135 से लेके 140 140 के बीच की वैल्यू, वो बनती है 42। तो हमारे पास हो गया 147। ठीक है। अब लास्ट में क्या आएगा, 147 प्लस 53 एंड ये हमारे पास बन गया 200। ठीक है। लॉजिकली भी अगर आप लोग अगर ये सोचोगे तो उसमें लॉजिकली हमारा क्या आ रहा है, 130 से तो स्टार्टिंग है, मोर देन 130 मतलब क्या हो गया, सारी वैल्यू मतलब 200। फिर मोर देन 135 मतलब 200, 130 से 135 के बीच की वैल्यू वहां पे माइनस हो गई, तो क्या बचा 147। या तो नीचे से स्टार्ट कर लो या टेबल ऊपर से नीचे आओ और माइनस करते चले जाओ, आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट इसमें। तो ये इसको कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो 14.1 के जो 2 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा है वो है बार डायग्राम। दूसरा हमारे पास होता है वो है हिस्टोग्राम। तीसरा हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम दोनों एक ही टाइप का होता है। मतलब क्या है कि जैसा तुम लोगों ने अक्सर शेयर मार्केट में या कहीं पे देखा होगा, तो उसमें नॉर्मली इन्हीं सब का यूज होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हो गया, उनके बीच बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कर करके बनाए गए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं
वो है हमारा बार डायग्राम। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम का बार का मतलब हुआ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या होगा, अ पिक्टोरियल representation of a pictorial representation of numerical data by bars or rectangles, by bars or rectangles, bars or rectangles of uniform width with equal spacing between them। ठीक है, इन डेफिनेशंस की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैं लिखवा रहा हूं तो इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग जो डेटाज रहेंगे, जैसे कोई फूड का हो गया, कोई एजुकेशन का हो गया, कोई फ्रूट्स का हो गया, या कुछ और हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के हो गया, तो हर एक के लिए अलग अलग रेक्टेंगल फॉर्मेट बनेगा एंड उसको हम थोड़ा गैप दे करके इक्वल स्पेसिंग के थ्रू उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा नेट स्लो था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो जरा हम एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे जो हमने किया है उस एग्जांपल पे भी आ रहा है। थोड़ा सा मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एक बार दिखा रहा हूँ फिर से। यहाँ पे देखो 150 से 200 के बीच में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी 5, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो गई, वही 0 + 5 हो जाएगा। फिर 200 से 250 के बीच में 2 था, तो क्या बना 5 + 2। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, लेस देन वाला बना रहा हूँ। ठीक है, 250 से 300 के बीच में 7 + 4 ये हो गया। फिर 300 से 350 के बीच में हो गया 11 + 5। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 24 हो गया एंड उसके बाद आ गया 30। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है तो साथ में टेलीमास फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको एक साथ कंबाइन करके ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल फिर से मैं आ रहा हूं, अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही आ रहा हूं क्योंकि उस समय से एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही थी इसलिए प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं लेस देन और मोर देन वाले टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, अगर अपनी को सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन करके हमारा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसकी बात करें। ठीक है, तो लेस देन 0 में 0, वो 0 से 10, 10 to 20 वाला ग्राफ होगा। फिर लेस देन 10 में मतलब 0 से 10 वाली वैल्यू आ गई 13 + 0। लेस देन 20 मतलब 10 से 20 के बीच की वैल्यू उसमें ऐड हो गई, मतलब पहले 13 था उसमें 22 मैंने ऐड कर दिया। फिर अगले बार में क्या हो गया 35 और उसमें 36 ऐड हो गया एंड सो ऑन, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मोर देन वाला जो ग्राफ है उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, मोर देन वाला जो हमारा ग्राफ है जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स कैसे हो गया, रिवर्स हमारा हो गया, देखो सबसे पहले ले लिया शुरुआत में 0। ठीक है, फिर लेस देन 90 मतलब क्या हो गया, उसमें ये यहाँ पे 6 था ना लास्ट वाली वैल्यू, तो इसमें 0 + 6 हो गया। ठीक है, फिर 0 + 6 हो गया, फिर 6 + 12 हो गया। ये ऊपर से माइनस करते हुए आया, हम नीचे से ऊपर प्लस करते हुए भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं बार डायग्राम में जो हमने स्टार्ट किया था अभी। ठीक है, तो बार ग्राफ के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल तरीका बता दिया उसमें
पहले जब थोड़ी सी हम वैल्यू जरा देख लेते हैं एक बार। फूड के लिए है 2600, क्लोथिंग के लिए है 1100, एजुकेशन के लिए 1700, मिसलिनियस है 2000 है, सेविंग्स है 1500। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए टेंशन मत लो क्या दिया गया है। ठीक है, मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूं कि ग्राफ बनता कैसे। ठीक है, तो हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये देखो हमारा ग्राफ, बार ग्राफ बना कैसे है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। यहां देखो क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 2600, तो ज्यादा इजी क्या पड़ेगा, 500 के मल्टीपल में ले लो। तो पहला 500, 1000, 1500, 2000, 2500, उसके बाद 3000 बच जाएगा। ठीक है, तो 2600। अब उसको एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करना है, मैंने इसलिए इसको 500 के मल्टीपल में लिया क्योंकि यहाँ पे देखो 1500 है, यहाँ 2000 है, ये 1100 भी 1000 के क्लोज है। अगर हम मान लो 1000 2000 वाले में लेते तो ग्राफ में वो भी बन जाता है, स्केल हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 500 के सब वैल्यू क्लोज है इसलिए उसके अकॉर्डिंग इसको शो करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो फूड वन, ये जो लेंथ है ये नॉर्मली क्या होगा अपने हिसाब से ले लेना, 5 सेंटीमीटर वगैरह देख लेना। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर जो भी है अपने हिसाब से, थोड़ा स्केल में 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर देख लेना, या अपने हिसाब से जो थोड़ा सा थिकनेस, बट ध्यान रखना कि ये जो थिकनेस ले रहे हो वही सेम थिकनेस सब जगह यूज होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो बार डायग्राम जो होता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं दिखता है। ठीक है, तो 2600 ऊपर वैल्यूज लिखते जाओ, 1 यूनिट ₹500 यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिया, मतलब स्केल को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला गया 2600 मतलब 2500 से ऊपर, दूसरा 1000 से ऊपर, तीसरा 1500 और 2000 के बीच में आएगा, फिर 2000 हो गया, देन 1500 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्योंकि इतना मैं लिखूं और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इससे अच्छा बना बनाया है इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तुम लोग के लिए भी इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, ए की वैल्यू है, मतलब वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, ए बी सी डी ई एफ। मान लो ए क्या है, बीजेपी सबसे ज्यादा उसी का सीट है, सबसे लास्ट में हम रखते हैं कांग्रेस को, एफ में 37, नहीं ई वाला सबसे कम है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से हम अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज का है और उनके नंबर ऑफ सीट्स वॉन करके यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी। ठीक है, अब उसके बाद बार डायग्राम को बनाने के बाद हमने चेक करना है कि बार डायग्राम को करने के बाद में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लाई है, जिसके 75 है तो उसके सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे है 55, थर्ड नंबर पे है 37, उसके बाद 29, उसके बाद 10 और सबसे लास्ट में हमारे पास 37। हाँ ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो मैं अभी इसके आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हाँ, तो उस समय थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। ठीक है, हम बात कर रहे थे उस समय पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, ए की नंबर ऑफ सीट्स थी 75, बी की नंबर ऑफ सीट्स थी 55, सी की नंबर ऑफ सीट्स थी 37, डी की 29, ई की 10 एंड देन एफ की 37। अब अपने हिसाब से यूनिट्स लो, जरूरत से ज्यादा बड़ा ग्राफ भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तुम चाहो तो उसको 20 के यूनिट्स में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया 10 के यूनिट्स। 75 मतलब 10 और मतलब 70 और 80 के बीच में आ गया, 55 मतलब 50 और 60 के बीच में आ गया, 37 मतलब क्लोजर टू 40, 29 मतलब क्लोजर टू 30, नेक्स्ट हो गया 10, देन 37। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, कुछ ज्वाइंट बार डायग्राम भी होता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके फिर हम इस वीडियो को अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग आराम से एक जो एक्सरसाइज है, सब सेम पैटर्न है इसमें, जितना सब जो मैं दिखा रहा हूँ
ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी सेम पैटर्न की है। तो सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी तक किया। यहाँ पर स्केल है 1 यूनिट इक्वल टू 10 गर्ल्स अबव 900। तो इसमें मिनिमम जो डेटा रख लिया 900 और 900 से ऊपर के लिए उसने ग्राफ बनाया हुआ। ठीक है, ये आ रहा है कंबाइन वाला। ठीक है, कंबाइन वाले ग्राफ में कैसे करते हैं? ठीक है, तो कंबाइन वाले ग्राफ में हमारे पास हो जाएगा, जैसे एक नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो स्कूल बस से 100 जाते हैं बॉयज एंड 160 जाती है गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ शेड कर दिया, जो ब्लैक है बॉयज के लिए है, व्हाइट कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गर्ल्स के लिए। ठीक है, तुम लोग चाहो तो उसमें पेंसिल कलर, स्पेशली गर्ल्स अलग अलग कलर्स कर लेती है, तो अपने हिसाब से जो कलर्स तुम लोग को ठीक लगे, बट यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना होगा कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो जैसे पहले बॉयज के लिए था 100, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना गया 175, 265। ठीक है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है 85। अब उसके हिसाब से आप लोग देख लो कि क्या स्केल को रख सकते हो। जैसे इसमें 40 का लिया है, तो 40 के हिसाब से 265 मतलब कितना हो जाएगा, 4 9 36, नहीं 32, मतलब 8 तक चला जा रहा है। ठीक है, तो 40 के ग्राफ के हिसाब से इसमें बना दिया। ठीक है, 40 का डिविजन लिया है, 280 तक गया है, 265 है, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या किया, बार डायग्राम में एक साथ बना दिया। मतलब जैसे ये पहला मोड क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो शायद ये बस का है, तो ठीक है, तो स्कूल बस के लिए 100 160, तो स्कूल बस के लिए मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्वाइंट बार डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया ज्वाइंट बार डायग्राम, स्कूल बस के लिए, वॉकिंग के लिए, साइकिल के लिए, अदर व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइंट बार डायग्राम बन गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट और क्या दिया है, ठीक है, ये भी उसी तरीके से है। यहाँ पर अच्छा, हाँ, यहाँ इसको देख करके हमको कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आंसर्स देने हैं, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखो मंडे के लिए हमारे पास, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको और जरा अच्छे से देखना पड़ेगा, शुरुआत से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ से आते हैं एंड इनके आंसर्स को हम बारी बारी से देते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय अ डीलर, sold a number of vehicles sold by a dealer during a particular week. ठीक है, read the bar graph and answer the questions that follows it. ठीक है, मंडे को 300 व्हीकल्स सेल हुआ, ट्यूसडे को 400, वेडनेसडे को 250, थर्सडे को 250, फ्राइडे को 200, सैटरडे 450 एंड देन संडे को 350 व्हीकल्स को सोल्ड किया। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स वेयर सोल्ड, कौन सा दिन होगा, ये हो गया हमारा सैटरडे। तो ये हम डेटा को देख करके हमको आंसर देना है। ठीक है, ऑन विच डेज ऑफ वीक द सेल वॉज सेम, कौन सा है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये हो गया वेडनेसडे एंड फ्राइडे। हाउ मेनी व्हीकल्स वेयर सोल्ड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, तो मंडे से लेकर थर्सडे तक कितने व्हीकल्स सेल हुए, 250, ये हमारे पास, सॉरी, ये वेडनेसडे और थर्सडे है। ठीक है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे, जिसमें दोनों का सेम था। मंडे टू थर्सडे तक क्या होगा, ये हो गया 250 250 बना 500 प्लस 700, कितना हो गया टोटल 1200। ठीक है, नेक्स्ट बना हाउ मेनी व्हीकल्स वेयर सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन ऑन, हाउ मेनी मोर व्हीकल्स वेयर सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को टोटल कितना है 200, ट्यूसडे को टोटल कितना है 400, डिफरेंस कितना आ गया 200। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 200। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट बस लास्ट है हमारे एग्जांपल का।
क्वेश्चन जरा शुरू से पढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन अ टाउन आर कैटेगराइज्ड इन वेरियस एज ग्रुप। ऑब्जर्व द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, इनको देख देख के हमको बताना है कि किस में क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अब देखो अप टू 10 में टोटल 4 नंबर ऑफ पर्सन्स है। ठीक है, इन 100 में है तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन्स लाई इन द एज 60 to 70 ईयर्स। ठीक है, तो 60 से 70 ईयर्स के बीच में टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल में 7 हो रहे, तो 700। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ये तो नंबर हमने 1 2 3 4 करके दिया, बट इन 100 है तो ये हो गया 700। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 700। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 1000 पर्सन्स लिविंग इन द टाउन। ठीक है, तो 1000 पर्सन्स लिविंग इन द टाउन, तो ये हमारे पास 1000 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 इंटू 100, तो 1000 किस में आ रहा है, 35 to 40 में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना 1000, बाकी क्या 900 है। तो ये हमारे पास आ गया एज ग्रुप, क्या आ गया हमारे पास 35 to 40। ठीक है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ गिवन एज ग्रुप इन द टाउन, सबको 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये हो गया हमारा 400, ये बन गया 900, ये बन गया 1000, ये बन गया 900, फिर इसमें आ गया नहीं, ये 950 होना चाहिए मेरे ख्याल में, शायद 900 से बड़ा है ये, तो ये बन गया 950, ये हो गया 900, फिर से इसमें आ गया, अच्छा ये एक मिनट ये इसमें आ रहा है 1100। ठीक है, $1100 में आ रहा है, ये वाला हो गया हमारा 950 नहीं है 1000। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा, ये बनेगा 950, फिर उसके बाद ये हो गया 1000, देन ये बन गया 700, देन ये बन गया हमारा 300। ठीक है, बिल्कुल सही है, 400, 900, 1100, 1000, 950, अच्छा ये 1050 है। ठीक है, बुक्स में तुम लोग देखोगे तो उसमें और क्लियर होगा, इसमें एक्चुअली स्कैनिंग की वजह से थोड़ा सा है। 1050 हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया 700, देन 300, इन सबका टोटल करके। ठीक है, तो टोटल करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 6400। ठीक है, व्हाट राइट द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स ऑफ एज ग्रुप 20 to 30 ईयर्स इन द टाउन। ठीक है, तो 20 to 30 ईयर्स में कितना है 1100, परसेंटेज निकालना है, मतलब 1100 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 100। 0 0 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी इसको करके देखोगे तो ये हमारा बनेगा 17.18%। ठीक है, ठीक है, बन गया हमारा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आसानी से बार ग्राफ का जो हमारा जो एक्सरसाइज है 14.2 उसको बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सबका होमवर्क हो गया 14.2। ठीक है, एंड जितना मैंने इनिशियली शुरुआत में जितना मैंने लिखवा के दिया है सिर्फ उतना ही लिखना है, और बाकी ये जो मैंने डायग्राम में बनाया ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो इसको पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।